नमो नमः बच्चों आज हम संस्कृत सामान्य कक्षा 10वीं का दूरवा पुस्तक से पंचदशः पाठः भागीरथः पढ़ रहे हैं। अस्माकं भारतदेशे बहवः नद्यः सन्ति, तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। जनः वदन्ति यत् गंगे तव दर्शनान् मुक्तिः इति। एषा गंगा पूर्व भूलोके नासीत्। सागरस्य वंशजेन भागीरथेन कठिन तपस्या एषा भुवम् अनीता। एषा कथं किमर्थं च भूलोके अनीता इति पाठेऽस्मिन् प्रस्तूयते। हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं, उनमें सबसे पवित्र मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी है। लोग कहते हैं कि हे गंगा, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। यह गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी। सागर के वंशज भागीरथ की कठिन तपस्या से यह पृथ्वी पर लाई गई। यह कैसे और किस लिए पृथ्वी पर लाई गई, यह इस पाठ में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्य वंशस्य राजा सागरः आसीत्। सूर्य वंश के राजा सागर थे। सः एकदा अश्वमेध यागम कृतवान। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। याज्ञस्य अन्ते याज्ञस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान। यज्ञ के अंत में यज्ञ का घोड़ा यहाँ वहाँ घूमने लगा। अश्वमेध कृत्वा सागरः स्वयं इंद्रः भविष्यति। अश्वमेध यज्ञ करके सागर स्वयं इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रस्य आसूया आसीत्। इस प्रकार इंद्र को ईर्ष्या घृणा हो गई। तस्मात् सः याज्ञस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिंतितवान। इस कारण उसने यज्ञ में विघ्न करने का मार्ग सोचा। ततः अश्वं गृहीत्वा पाताल लोके कपिल मुनिः पुरतः स्थापितवान। उसके बाद घोड़े को लेकर पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने खड़ा कर दिया। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्। उस समय मुनि तपस्या और ध्यान में थे। अतः सा किमपि न ज्ञातवान। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं जाना। सागरस्य वंशे भागीरथस्य जननम अभवत्। सागर के वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। सः स्वपूर्वजान् स्वर्गं नेतुं निश्चितवान। उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग में ले जाने का निश्चय किया। यदा गंगाया जलम भस्म स्पृक्षति तदा एव सागरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भागीरथस्य निश्चया। जब गंगा जल
भस्म को स्पर्श करेगा तब ही सगर पुत्रों का पापों का नाश हो जाएगा, ऐसा भागीरथ ने सोचा। तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्, उस समय भूलोक में गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्या प्रवाहम सोढुम भूमि शक्त्या न आसीत्, आकाश मार्ग से उसका बहाव सहने की क्षमता भूमि में नहीं थी। ताम प्रथमता ग्रहीतुम परमेश्वरा एव शक्त्या आसीत्, उस गंगा को सबसे पहले लेने में परमेश्वर ही सक्षम थे। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भागीरथा तपः कृतवान, उसके बाद ईश्वर का ध्यान करके भागीरथ ने तपस्या की। सहस्र वर्षांतरम एव ईश्वरा आकाश गंगा स्वजटासु ग्रहीतुम अंगीकारम दत्तवान, हजारों वर्षों तक ही ईश्वर आकाश गंगा को अपनी जटाओं में लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की। सगरस्य षष्ठी सहस्र पुत्रा असवम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवन्तः, सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने सभी जगह गए। अन्ते ते पातालम गतवन्तः, अंत में पाताल लोक गए। तत्र मुने पुरतः ते असवम दृष्टवन्तः, वहाँ मुनि के सामने असव को देखा। मुनि एव चोर इति चिंतित्वा ते ताम निंदितवन्तः, मुनि ही चोर हैं ऐसा सोचकर वे मुनि की निंदा करने लगे। कुपितः मुनि तान सगर पुत्रान क्रोधाग्निना दाग्धवान, कुपित मुनि ने सगर पुत्रों को क्रोधाग्नि में जला दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः, वे भस्म रूप में वहाँ पाताल लोक में स्थित हो गए। तेषाम सद्गति न अभवत्, उनकी आत्मा की सद्गति नहीं हुई। एतेषाम मुक्ति ही कथम भवेत, उनकी मुक्ति कैसे हो। पूर्व जनाम मुक्ति ही वंशज प्रतनय एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम, पूर्व जनों की मुक्ति वंश के प्रयत्न से ही संभव हो सकती है, यही शास्त्र का मत है। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमम पतितवती, वह नदी ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले गिरी। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत, उस समय आकाश गंगा घमंड से युक्त थी। कथम एषा ईश्वरा माम धारयित्वम शक्तः, कैसे यह ईश्वर मुझे धारण करने में सक्षम है। इति चिंतित वतीशा, इसी चिंता में थी। नद्या गर्भाम ज्ञात्वा शिवा ताम जटासु एव निक्षिप्तवान, नदी को घमंड में जानकर शिव ने अपनी जटाओं में छिपा लिया। अतः नद्या एकः जल बिंदु अपि बहि भूमौ न पतिता, उस नदी का एक जल का बिंदु भी बाहर भूमि पर नहीं गिरा। भागीरथा दुखिता अभवत, भागीरथ को दुख हुआ। सः पुनः तपः कृतवान, उन्होंने पुनः तप किया। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्ष अभवत, शिव उनके सामने प्रत्यक्ष आ गए। हे ईसा, हे भगवन, नदी भूमि विसृज्यतु इति, नदी को भूमि पर भेजो।
इति भागीरथा प्रार्थितवान। इस प्रकार भागीरथ ने प्रार्थना की। ताम प्रार्थनाम आंगीकृत शिवः नद्या जलम भूमौ विसृष्टवान। इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर शिव ने अंगीकृत शिव ने नदी के जल को भूमि पर भेज दिया। भागीरथा नदी भूमितः पातालम नीतवान। भागीरथ नदी को भूमि से पाताल ले गए। पाताले प्रवहति गंगा सगरपुत्राणाम भस्मानि स्पृष्टवती। पाताल में बहती हुई गंगा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। सगर पुत्रः स्वर्गलोकम गतवन्तः। सगर के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। इत्थम भागीरथस्य प्रयत्ना अपूर्वः। इसी प्रकार भागीरथ के प्रयास अपूर्व हैं। सह गंगाम भूमौ अनीतवान। उन्होंने गंगा को भूमि पर लाया। अनेन कारणेन एव तस्या नद्या भागीरथी इति अन्यत नाम अस्ति। इसी कारण भी उस गंगा का दूसरा नाम भागीरथी रखा गया है। प्रयत्न विषय उक्तंच प्रयास के विषय में कहा गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न वहेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजयन्ति। नीच व्यक्ति विघ्न के भय से काम को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ करके भी बीच में ही छोड़ देते हैं। श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करने पर विघ्नों के आने के बाद भी कार्य को बीच में बिना पूर्ण किए हुए उसको बीच में नहीं छोड़ते। गद्यांश सूर्यवंशस्य राजा शगरः आसीत्। सूर्यवंश के राजा शगर थे। गद्य नंबर द्वितीय। भागीरथा दुखिता अभवत। भागीरथ दुखी हुआ। सह पुनः तपः कृतवान। उसने फिर से तपस्या की। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत। शिव उसके सामने प्रकट हुए। हे ईशः, हे भगवन, नदीम भूमौ विसृज्यतु। नदी को भूमि पर भेजो। इति भागीरथः प्रार्थितवान। इस प्रकार भागीरथ ने
प्रार्थना की। ताम प्रार्थनाम आंगीकृत शिवः नद्या जलम भूमौ विसृष्टवान। उस प्रार्थना को स्वीकार करके शिव ने नदी का जल भूमि पर भेज दिया। भागीरथा नदी भूमितः पातालम नीतवान। भागीरथ नदी को भूमि से पाताल ले गया। आज सभी बच्चों, आज हमने संस्कृत सामान्य कक्षा 10वीं का दूरबा पुस्तक से पंचदश पाठ भागीरथा पढ़ा है। आप सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।